वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। आज जो बिहार बोर्ड का जो सेंटअप एग्जाम हो रहा है, उस सेंटअप एग्जाम में जो साइंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। 1 क्या कह रहा है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसे बनेगी। जैसे मान लो कोई भी, जैसे ये प्रकाश है, ये प्रकाश स्रोत है, इसके सामने में एक गेंद को रख देंगे, इसका छाया जो बनेगा, छाया कैसा बनेगा, वृत्ताकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, काल्पनिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायरेक्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी, देखिए पी बराबर क्या होता है 1/f, और एफ निकालेंगे तो क्या होगा, ये 1/p, और 1 में कितना डायोप्टर है, 1 डायोप्टर। और देखिए ये होगा मीटर में, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, सेंटीमीटर में। किससे गुना कर देंगे, 100 से, तो क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं पे। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे। 1 एंगस्ट्रम का मान कितना होता है, 10⁻−10 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस, मतलब जहां से हम लोग देखते हैं वह, उसमें कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस। कौन सा, उत्तल लेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। देखिए पानी का कितना होता है, 1.33। पानी का कितना होता है, 1.33। टार्पिन का कितना होता है, 1.47। उसके बाद बेंजीन, बेंजीन का कितना होता है, 1.50। उसके बाद है किरोसिन की कितना होता है, 1.44। तो सबसे कम किसका है, तो पानी का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी है तो कांच में प्रकाश की चाल होगी। देखिए निर्वात में कितना है, सी है, और देखिए प्रकाश की चाल निकालने के लिए क्या होता है, ये होता है C/n, C/n। तो C कितना है, C है, n का मान कितना है 1.5। तो हम लोग हटाएंगे तो ऊपर में कितना आएगा 10, कितना आएगा 10। 5 से काट दीजिए, 5 × 10, 5 × 15, तो कितना होगा 2C/3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे। यदि जल एवं कांच का निर्वात में सापेक्ष अपवर्तनांक 4 में 3 तथा इतना है, तो कांच का जल के साथ, ये कांच का जल के साथ, तो क्या होगा, ये 3/2, अब 4/3। 3 कहाँ जाएगा ऊपर, 3 × 9 और 4 × 8। तो जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष कितना होगा, 9/8। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है, नेत्र का रंगीन भाग इनमें से कौन है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कॉर्निया, बी में परितारिका, सी में कह रहा है रेटिना, डी में पुतली। तो रंगीन भाग कौन है, परितारिका। चलते हैं इसमें पे। रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है, किसमें, वास्तविक प्रतिबिंब में भी और विद्युत सिग्नल में भी। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग, देखिए जो पेशियां है वो शिथिल होगा, जो अभिनेत्र का लेंस है की दूरी, फोकस दूरी लगभग कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। R ओम का प्रतिरोध N प्रतिरोधों में समानांतर क्रम में जोड़ा गया, किसमें, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो कह रहा है कि इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, देखिए R/N। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है कितना, 746 वाट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विक सूचक, जो द्विक सूचक की सुई क्या होता है, उसमें क्षण चुंबक, द्विक सूचक की जो सुई बनी होती है किसका बना होता है, क्षण चुंबक का। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे। घरेलू विद्युत परिपथ में धनात्मक तार का रंग होता है, तो कैसा होता है, ये हरा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, तो चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो कैसा होता है, बंद वक्र। कैसा होता है, बंद वक्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन एसी मोटर के
कुंडली के दोनों सिरे पे होता है तो खंडित वलय कौन होता है, खंडित वलय होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चुंबक के भीतर, देखिए चुंबक के भीतर ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्थ साउथ। तो देखिए चुंबक के भीतर कहाँ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू क्या होगा, नॉर्थ। तो ये क्या होगा, दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण ध्रुव से लेके उत्तरी ध्रुव की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CNG का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाल रंग से अधिक तरंगदैर्ध्य वाली किरणों को कहते हैं, लाल रंग से जो अधिक तरंगदैर्ध्य वाली किरणों को क्या कहते हैं हम लोग, अवरक्त किरणें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का उत्पन्न नहीं होता है, तो नाभिकीय ऊर्जा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कौन करता है, जीवाश्म ईंधन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोलर सेल बना होता है, सोलर सेल किसका बना होता है, सिलिकॉन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन धोबिया सोडा का सूत्र है, तो Na2CO3 इंटू में 10H2O। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन संयोजन अपक्रिया है, जैसे A और B आपस में मिलकर क्या बना दिया, AB। तो ऑप्शन नंबर सी, कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर बना दिया 2CO। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो अवक्षेपण जो है, अवक्षेपण ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस इसमें क्या निकलेगा, उष्मा निकलेगा, तो उष्मा क्षेपी अपक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वसायुक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंदी होने से बचाने के लिए मिलाए जाने वाले पदार्थ, जो हम लोग पदार्थ जो मिलाते हैं वो उसमें कौन सा पदार्थ मिलाते हैं, तो हम लोग प्रति उपचायक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। NaHSO4 ये कैसा है, अम्लीय लवण, कैसा है ये, अम्लीय लवण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है, तो बाईं ओर, कहाँ पाई जाती है, बाईं ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्कूल की घंटी स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है, किस धातु की बनी होती है, तो सोरेंसन, सोनोरस, किसका बनता है, सोनोरस का। चलते हैं नेक्स्ट पे। लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है, 26। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइटेनियम क्रोमियम मैंगनीज तथा जिरकोनियम धातुओं को कहा जाता है, हम लोग किसे क्या कहते हैं, सामरिक धातु, सामरिक धातु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। चलते हैं नेक्स्ट पे। अल्केन का समान सूत्र CnH2n प्लस में 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं को जोड़ने का, फिर धातु को कौन जोड़ता है, तो धातु को कौन जोड़ता है, एथाइन, कौन जोड़ता है, एथाइन। चलते हैं नेक्स्ट पे। उच्च वसा अम्लों के सोडियम लेवल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, साबुन। चलते हैं नेक्स्ट पे। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में कौन सा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CH3O C2H5 IUPAC नेम क्या है, इसका नेम क्या है, मेथॉक्सी इथेन। चलते हैं इस पे। मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार था परमाणु द्रव्यमान। चलते हैं इस पे। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग क्या कहलाते हैं, क्षार धातु। चलते हैं इस पे। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य को क्या होता है, अक्रिय गैस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन वन संपदा का एक उदाहरण है, तो लकड़ी। चलते हैं नेक्स्ट पे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट पे। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वृक्षों को काटने से रोकना। चलते हैं नेक्स्ट पे। कोयला तथा पेट्रोलियम कैसा ईंधन है, जीवाश्म ईंधन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो ऊर्जा का कौन है, गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है,
तो ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? पवन ऊर्जा। चलते हैं नेक्स्ट पे, ग्लूकोज ग्लूकोज की क्या है? C6H12O6। तो क्या कर रहा है? इसमें ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 6 अणु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, तो पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग करते हैं? नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों के रूप में क्या करते हैं? पौधे नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे, जठर रस की अम्लता किसके कारण होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। चलते हैं नेक्स्ट पे, मृत जीवी पोषण में भोजन का पचना कहाँ होता है? तो कोशिका के बाहर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मछली का श्वसनांग है तो कौन है? गिल्स। मछली अपना शोषण किससे करता है? गिल्स से। चलते हैं पे, किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? किण्वन के फलस्वरूप 2 एटीपी का निर्माण होता है। चलते हैं पे, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो आरबीसी रेड ब्लड सेल। चलते हैं पे, सरीसृप के हृदय में होते हैं, सरीसृप के हृदय में 2 अलिंद और 1 नीलय होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, पौधे में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित हो जाता है? तो छाल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है कहाँ? मूत्राशय में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है? तो लीवर यकृत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? मेंडुला से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस हार्मोन की मदद से बड़े आकार का फल और फूल होता है? तो कौन से? जिबरेलिन्स के मदद से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन आपातकाल हार्मोन है? तो निम्नलिखित में से कौन आपातकाल हार्मोन है? तो कौन है? एड्रेनलिन। कौन सा है? एड्रेनलिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द्विखंडन द्वारा जनन होता है किसमें? ईस्ट में भी और अमीबा में भी, बी और सी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ जो है कैसा जंतु है? उभयलिंगी जंतु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है? तो सांप जल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख कैसा है? ये समजात अंग है। चलते हैं नेक्स्ट पे, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पीय लक्षणों का अध्ययन किया? तो 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XY, और महिला में XX। तो पूछ रहा है पुरुष में क्या होगा? XY। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 5 जून को। चलिए, इस तरह से जो सेंटअप एग्जाम चल रहा है अभी, मतलब स्कूलों सब में, उसका ये आज जो साइंस का जो मतलब एग्जाम हुआ था, उसमें का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना सारा 80 टोटल था, हम ये इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।